सोशल इंस्टीट्यूशंस आर सिस्टम एंड स्ट्रक्चर। ये एक सिस्टम है जो शेप करता है एक्टिविटीज ऑफ ग्रुप एंड इंडिविजुअल्स इन ए सोसाइटी। सोसाइटी में इंडिविजुअल्स की जो एक्टिविटीज़ हैं उन्हें एक शेप देने का काम करता है सोशल इंस्टीट्यूशन। सोशल इंस्टीट्यूशन कोई चीज़ नहीं है, ये एक स्ट्रक्चर है जो शेप देता है इंडिविजुअल की एक्टिविटीज़ को कि उसे किस दायरे में रहना है। सोशल इंस्टीट्यूशन इज नॉट ए प्लेस, कोई प्लेस नहीं है, इट इज़ ए स्ट्रक्चर। सोशल इंस्टीट्यूशन इज ए ग्रुप ऑफ सोशल पोजिशन। इसमें सोशल इंस्टीट्यूशन में क्या है, सोशल इंस्टीट्यूशन इज ए ग्रुप ऑफ सोशल पोजिशन, सोशल पोजिशन का ग्रुप है। कनेक्टेड बाय सोशल रिलेशन, जो एक दूसरे से कनेक्टेड है सोशल रिलेशन की वजह से। परफॉर्मिंग ए सोशल रोल, जो कि अपना रोल परफॉर्म करते हैं। सोशल इंस्टीट्यूशन इज ए ग्रुप ऑफ सोशल पोजिशन कनेक्टेड बाय सोशल रिलेशन परफॉर्मिंग ए सोशल रोल। सोशल इंस्टीट्यूशन इज ए स्ट्रक्चर, ये कोई प्लेस या कुछ ऐसा नहीं है, ये एक स्ट्रक्चर है जो कि इंडिविजुअल की जो एक्टिविटीज़ हैं उन्हें एक शेप देने का काम करता है। सोशल इंस्टीट्यूशन इज ए स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी दैट इज ऑर्गेनाइज टू मीट द नीड ऑफ द पीपल। जो इंडिविजुअल्स की जो एक्टिविटीज़ को शेप देने का काम किया जा रहा है वो क्यों किया जा रहा है, क्या नीड है उस चीज़ की। एक्चुअल में नीड ये है कि इंसानों की जो नीड है उन्हें पूरा करने के लिए ये सिस्टम बनाया गया है। सोशल इंस्टीट्यूशन इज ए स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी दैट इज ऑर्गेनाइज्ड टू मीट द नीड ऑफ द पीपल चीफली थ्रू वेल इस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर। जो इंसानों की ज़रूरत है उन्हें पूरा करने के लिए प्रोसीजर बनाए गए हैं वो सोशल इंस्टीट्यूशन के थ्रू हुए हैं। अकॉर्डिंग टू बर्ट्रैंड, इंस्टीट्यूशन आर सिस्टम ऑफ सोशल रिलेशनशिप फॉर मीटिंग वेरियस फेल्ट ह्यूमन नीड। इंस्टीट्यूशन क्या है, ये सिस्टम है सोशल रिलेशनशिप का जो कि है किसके लिए, ह्यूमन नीड को पूरा करने के लिए। जैसे कि सोशल इंस्टीट्यूशन क्या है, फैमिली, रिलीजन, एजुकेशन, गवर्नमेंट। इंस्टीट्यूशन इज समथिंग दैट वर्क्स अकॉर्डिंग टू रूल इस्टेब्लिश्ड। सोशल इंस्टीट्यूशन किस तरह से काम करते हैं, जो रूल इस्टेब्लिश किए गए हैं और एटलीस्ट एक्नॉलेज्ड बाय लॉ और बाय कस्टम। मतलब सोशल इंस्टीट्यूशन किसी ना किसी फॉर्म में तो होंगे ही, मतलब उनके पीछे कुछ ना कुछ है जो या तो रूल हो, रेगुलेशन जो गवर्नमेंट ने बनाए हो, या कस्टम के थ्रू उस चीज़ को बांधा गया है। इंस्टीट्यूशन जो है काम करते हैं इंसानों की नीड्स को पूरा फुलफिल करने के लिए, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं सोशल इंस्टीट्यूशंस, और इनके पीछे कुछ ना कुछ रूल्स, रेगुलेशन, कस्टम होते ही हैं। देयर आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन। पहला है फंक्शनलिस्ट व्यू। अंडर सोशल इंस्टीट्यूशन एज ए complex set of social norm, belief, value and role relationship that arise in response to the need of the society. सोशल नॉर्म्स क्या है, वैल्यू, ये सब क्यों है, जो सोसाइटी है उसे एक स्ट्रक्चर बना रहे, मतलब सोसाइटी इस तरह से रहे कि लोगों के वेलफेयर के लिए वो काम करे। ये फंक्शनलिस्ट व्यू है। सोशल इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट टू सेटिस्फाई सोशल नीड्स। सोशल इंस्टीट्यूशन क्यों है, सोशल नीड्स को पूरा करने के लिए। जैसे कि इनफॉर्मल सोशल इंस्टीट्यूशन है, फैमिली या रिलीजन। फॉर्मल सोशल इंस्टीट्यूशन जैसे कि एजुकेशन, पॉलिटिक्स। एक कन्फ्लिक्ट व्यू होल्ड दैट ऑल इंडिविजुअल्स आर नॉट प्लेस्ड इक्वली इन सोसाइटी। कन्फ्लिक्ट व्यू ये है कि सारे सोसाइटी में सब लोग बराबर नहीं है, एक कन्फ्लिक्ट व्यू है। कन्फ्लिक्ट व्यू होल्ड दैट ऑल इंडिविजुअल आर नॉट प्लेस्ड इक्वल इन सोसाइटी, सभी को एक इक्वल प्लेस नहीं मिला है सोसाइटी में। ऑल सोशल इंस्टीट्यूशन वेदर फैमिलियर हो, मतलब फैमिली से रिलेटेड हो, रिलीजियस हो, पॉलिटिकल हो या इकोनॉमिक हो, लीगल हो या एजुकेशनल हो, विल ऑपरेट इन द इंटरेस्ट ऑफ डोमिनेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। मतलब कोई भी रिलीजन, कोई भी प्लेस हो, चाहे वो फैमिली में हो या रिलीजन में हो, इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो, कहीं भी हो, उसमें ऐसा देखा गया है कि इनइक्वलिटी है। जो डोमिनेंट सेक्शन है सोसाइटी का, जैसे कि क्लास है या कोई कास्ट है, वो डोमिनेट करता है, मतलब जो उसका आइडिया है वो सोसाइटी का आइडिया बन जाता है। मतलब जो डोमिनेंट सेक्शन है तो सोसाइटी कहता है वो पूरी सोसाइटी की बात हो जाती है, तो जो वीकर सेक्शन है उसकी बात तो उठती ही नहीं कहीं। तो कन्फ्लिक्टिंग व्यू यही है कि डोमिनेंट जो सेक्शन है सोसाइटी का वो अपनी बातों को ज़्यादा चलाता है।
The dominant social section not only dominates political economic institution but also ensure that रूलिंग क्लास आइडिया बिकम द रूलिंग आइडिया ऑफ द सोसाइटी। जो रूलिंग क्लास का आइडिया है वो सोसाइटी का आइडिया भी वही बन जाए, ये इंश्योर करता है। ये कन्फ्लिक्टिंग व्यू है। कन्फ्लिक्ट तो हो गया, सब सोसाइटी में सब इक्वल नहीं है, और जो जो मतलब सुपीरियर है या किसी तरह से डोमिनेट कर सकते हैं वो डोमिनेट करते हैं, और जो उनकी आइडिया है वो लागू करवाते हैं वो। फैमिली मैरिज एंड किनशिप। फैमिली क्या है? फैमिली इज ए ग्रुप ऑफ पर्सन डायरेक्टली लिंक्ड बाय किन कनेक्शन। फैमिली क्या है? ग्रुप ऑफ पर्सन है जो लिंक्ड है। द एडल्ट मेंबर ऑफ विच, जो एडल्ट मेंबर फैमिली की वो एज्यूम करते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर केयरिंग ऑफ चिल्ड्रन। किनशिप टाइज जो है आर कनेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल इस्टेब्लिश्ड आइदर थ्रू मैरिज। लोगों में रिश्ते कैसे बनते हैं? मैरिज के थ्रू बनते हैं, या ब्लड रिलेटिव हो, मतलब भाई बहन हो या कजन हो, या मैरिज के थ्रू हो। तो किनशिप टाइप बनने के दो टाइप हैं। किनशिप टाइज आर कनेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल्स इस्टेब्लिश्ड आइदर थ्रू मैरिज, या तो मैरिज के थ्रू कनेक्टेड है, या ब्लड या थ्रू द लाइन ऑफ डिसेंट दैट कनेक्ट ब्लड रिलेटिव। Marriage can be defined as the socially acknowledged and approved sexual union between two adults individual। दो adult individual के बीच में socially approved union is marriage। socially approved sexual union between two adult individual, मतलब सोसाइटी ने उस चीज़ को मान्यता दी है। When two people marry they become kin to one another। kin का मतलब फैमिली, चाहे वो मैरिज के थ्रू कनेक्टेड है चाहे बाई ब्लड वो कनेक्टेड है। द फैमिली ऑफ बर्थ इज कॉल्ड फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन। जिसमें जन्म लिया वो फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन। एंड द फैमिली इन विच ए पर्सन इज मैरिड इज कॉल्ड फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन। द किन हु आर रिलेटेड थ्रू ब्लड, जो ब्लड से रिलेटेड है उन्हें कहेंगे कॉन्सेंगुइनल किन। वाइल द किन हु आर रिलेटेड थ्रू मैरिज, मैरिज के थ्रू है, उन्हें कहेंगे अफाइन। जैसे कि फॉर्म ऑफ मैरिज का ही फॉर्म है मैरिज की। फर्स्ट है मैट्रिलोकल सोसाइटी। ये वो सोसाइटी जिसमें न्यूली मैरिड कपल रह रहा है किसके साथ? वुमन के पेरेंट के साथ, मतलब लड़के के घर में रह रहे हैं तो ये मैट्रिलोकल सोसाइटी है। पैट्रिलोकल सोसाइटी मतलब कपल लिव विद द मेंस पेरेंट, मतलब लड़की के पेरेंट्स के साथ अगर रहे हैं मैरिड कपल तो मैट्रिलोकल सोसाइटी। पैट्रिलोकल मतलब जो लड़का है उसके पेरेंट्स के साथ रहें। पैट्रियार्कल फैमिली कौन सी है? जो मैन एक्सरसाइज अथॉरिटी एंड डोमिनेंस। पैट्रियार्कल सोसाइटी मतलब जहाँ मेल ही डोमिनेट करते हैं। मैट्रियार्की फैमिली, वुमेन प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन डिसीजन मेकिंग इन द फैमिली। मैट्रियार्की सोसाइटी या फैमिली वो है जहाँ पर वुमेन के ही डिसीजन चलते हैं। मोनोगैमी इट रिस्ट्रिक्ट द इंडिविजुअल टू वन स्पाउस एट ए टाइम, मतलब वन हस्बैंड वन वाइफ मोनोगैमी। पोलोगैमी मोर देन टू हस्बैंड या टू अ वाइफ तो पोलीगैमी है। पोलोगाइनी मतलब वन हस्बैंड विद टू और मोर वाइफ, और पोलीएंट मतलब वन वाइफ विद टू और मोर हस्बैंड। इंडोगैमी का मतलब क्या है? इंडोगैमी का मतलब है जैसे एक ही कास्ट में शादी करना तो इंडोगैमी। एक्सोगैमी मतलब इंटरकास्ट मैरिज। तो इंडोगैमी रिक्वायर एन इंडिविजुअल टू मैरी विद इन ए कल्चरली डिफाइंड ग्रुप ऑफ विच ही और सी इज ऑलरेडी मेंबर। जिसका वो मेंबर है उसी ग्रुप से दूसरे मेंबर से शादी करना, मैरी करना, तो ये इंडोगैमी है। एक्सोगैमी इट रिक्वायर द इंडिविजुअल टू मैरी आउटसाइड हिज और हर ओन ग्रुप, खुद के ग्रुप से बाहर, तो ये एक्सोगैमी है। नेक्स्ट वर्क। व्हाट इज वर्क? वर्क रिफर टू पेड एम्प्लॉयमेंट, मतलब ऐसा एम्प्लॉयमेंट जिसके लिए आपको कुछ पे मिले। मैनी टाइप ऑफ वर्क डू नॉट कन्फर्म द टू द आइडिया ऑफ पेड एम्प्लॉयमेंट। मच ऑफ द वर्क डन इन द इनफॉर्मल इकोनॉमी। इनफॉर्मल इकोनॉमी में जो काम किए जाते हैं वो ज़्यादा ही माने नहीं जाते उसे। इनफॉर्मल इकोनॉमी रिफर्स टू ट्रांजेक्शन आउटसाइड द रेगुलर एम्प्लॉयमेंट, मतलब जो रेगुलर एम्प्लॉयमेंट है उसके बाहर के सेक्शन है ये इनफॉर्मल इकोनॉमी। समटाइम इन्वॉल्विंग द एक्सचेंज ऑफ कैश फॉर सर्विस प्रोवाइडेड बट ऑल्सो ऑफन इन्वॉल्विंग द डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है
इसमें ऐसा नहीं है कि जो आपने काम किया है उसके बदले आपको पैसा ही मिले। हो सकता है वो आपके यहाँ काम कर जाए, मतलब बार्टर सिस्टम हो जाए। तो ये इनफॉर्मल इकोनॉमी है। वी कैन डिफाइन वर्क वेदर पेड और अनपेड एज द कैरिंग आउट ऑफ टास्क। काम पेड भी हो सकता है या अनपेड हो सकता है। एज द कैरिंग आउट ऑफ टास्क रिक्वायरिंग द एक्सपेंडिचर ऑफ मेंटल एंड फिजिकल एफर्ट। वर्क क्या है? कुछ भी काम जिसके लिए हमें मेंटल और फिजिकल एफर्ट लगाने पड़े। विच हैज़ एज इट्स ऑब्जेक्टिव द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सर्विसेज दैट केटर ऑफ ह्यूमन नीड्स। इंसानों की ज़रूरतें पूरी करने के लिए तो कोई सामान हो या कोई सर्विस हो जिसमें मेंटल और फिजिकल एफर्ट लगे, चाहे उसके लिए पैसा मिले या ना मिले, वो वर्क है। मॉडर्न फॉर्म ऑफ वर्क एंड डिवीजन ऑफ लेबर। इन प्री मॉडर्न जो फॉर्म ऑफ सोसाइटी है, मोस्ट पीपल वर्कड इन द फील्ड और कैरिड फॉर द लाइफ स्टॉक केयर फॉर द लाइफ स्टॉक। एंड जो पहली सोसाइटी थी उसमें तो कुछ ऐसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी नहीं, कोई काम था नहीं, कोई ऐसी जॉब इंडस्ट्री नहीं थी, तो जॉब भी नहीं थी। पहले खेतों में काम करते और लाइफ स्टॉक पशु को पालते। इन द इंडस्ट्रियल डेवलप सोसाइटी, जब इंडस्ट्री लगी, ओनली ए टाइनी पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन वर्क इन एग्रीकल्चर। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया, मतलब इंडस्ट्री लगना शुरू हो गई, तो लोगों ने एग्रीकल्चर छोड़ के उनमें काम करना शुरू कर दिया क्योंकि उसमें फिक्स इनकम आने लगी। एंड फार्मिंग इटसेल्फ हैज़ बिकम इंडस्ट्रियलाइज। अब फार्मिंग में भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया क्योंकि उनके बदले में भी पैसा मिलने लगे। जो फार्मिंग में जो प्रोडक्ट हो रहे थे वो उन्हें बेच के पैसा मिलने लगे, तो ये भी इंडस्ट्रियलाइज हो गया। इन ए कंट्रीज लाइक इंडिया, लार्जर शेयर ऑफ द पॉपुलेशन कंटिन्यू टू बी रूरल। इंडिया में अभी भी रूरल पॉपुलेशन का परसेंटेज काफ़ी हाई है। एंड एग्रीकल्चरल और इन्वॉल्व इन अदर रूरल बेस्ड ऑक्यूपेशन। और बहुत सारे लोग वहाँ काम कर रहे हैं अभी भी, ऐसा नहीं पूरी अर्बनाइजेशन अभी इंडिया में नहीं है। बहुत सारी पॉपुलेशन अभी भी रूरल एरियाज में रह रही है और वहीं पर इंडस्ट्री उसकी अपने खेतों की जो भी लगा रहे हैं वो उसकी बेस पर उन्होंने लगा रखी है। देयर आर अदर ट्रेंड्स इन इंडिया टू। फॉर इंस्टेंस एन एक्सपेंशन ऑफ द सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर का एक्सपेंशन हो रहा है, जैसे कि होटल है, टूरिज्म है, एजुकेशन है, हॉस्पिटल है, इन सब चीज़ों का सेक्टर्स का एक्सपेंशन हो रहा है। और ये सर्विस सेक्टर है। सर्विस सेक्टर का मतलब ये है इसमें कोई ना तो सामान बनता है ना कोई ऐसी चीज़ें नहीं है, मतलब कुछ आउटपुट ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं आता हाथ में। जैसे कि मैन्युफैक्चर में कुछ ना कुछ बन के नज़र आ रहा है, बट सर्विस सेक्टर में कुछ ऐसा नज़र नहीं आता, कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ें। बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन मोस्ट वर्क। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था, जब मतलब जब मशीनें इतनी ज़्यादा नहीं आई थी, मोस्ट वर्क टुक प्लेस एट होम। तो काम घर पे सब लोग करते थे। मतलब अगर कपड़े बनाने हैं तो कपड़े बनाने का काम भी घर पे होता था। मशीन बनने से पहले सब अपना अपने घर पे बनाते थे और फिर बेचते थे यार, बार्टर सिस्टम था। बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन मोस्ट वर्क टुक प्लेस एट होम एंड वाज कंप्लीटेड कलेक्टिवली। और घर के सारे मेंबर उस काम को पूरा करते थे। बाय ऑल मेंबर ऑफ द हाउस होल्ड। घर के जितने मेंबर है वो सारे उस काम में लगते थे और पूरा करते थे। एडवांसेस इन इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी। जैसे फिर टेक्नोलॉजी आई तो मशीन आई, तो मशीनरी ऑपरेटिंग ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड कोल। मशीन फिर इलेक्ट्रिसिटी या कोयले से चलने लगी। इट कंट्रीब्यूटेड टू द सेपरेशन ऑफ वर्क एंड होम। अब घर पे काम होना बंद हो गया क्योंकि मशीन हर कोई तो घर पे नहीं लगा सकता। मशीन इंडस्ट्री में लगेगी, बड़ी मशीन है, तो घर और वर्क एंड होम सेपरेशन हो गया। पीपल फैक्ट्रीज ओन बाय कैपिटलिस्ट। जिसके पास पैसे थे, जो जमींदार टाइप के लोग थे, उन्होंने फैक्ट्री लगा ली, मशीनें लगा ली। कैपिटलिस्ट एंटरप्रेन्योर became the focal point of the industrial revolution। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के फोकस में या सेंटर में तो वो ही आएंगे जिनके पास पैसा था, क्योंकि उन्होंने इंडस्ट्री सेटअप की। इंडस्ट्री सेटअप करना मतलब भारी भारी मशीन आना, और उसके लिए पैसा चाहिए। तो क्या जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ उसके फोकस में वही आ गए, मतलब बेसिकली उनका डेवलपमेंट ज़्यादा हुआ। पीपल सीकिंग जॉब्स इन फैक्ट्रीज वर ट्रेन टू परफॉर्म स्पेशलाइज टास्क। जिसे फैक्ट्री में काम करना होता है उन्हें फिर ट्रेनिंग दी जाती।
एंड रिसीव ए वेज फॉर दिस वर्क, और जो वो काम करते उसके लिए उन्हें पैसा मिलते फिर हर दिन के हिसाब से। मैनेजर सुपरवाइज द वर्क, मैनेजर देखता है कि काम ठीक ठाक कर रहे हैं कि नहीं। फॉर देयर टास्क वाज टू इन्हांस वर्कर प्रोडक्टिविटी एंड डिसिप्लिन, मतलब सुबह से लेकर शाम तक काम करना है, तो मैनेजर ये देखता है कि काम हो रहा है कि नहीं। मेन फीचर ऑफ मॉडर्न सोसाइटी इज एन इनॉर्मस एक्सपेंशन ऑफ इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, इकोनॉमिक बेस पे इंटरडिपेंडेंस हो गई। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वर्क, इंडस्ट्रियल प्रोसेस वर ब्रोकन डाउन into simple operations that could be precisely timed, organized and monitored। जो काम है उसके कई सेगमेंट किए गए, तो हर एक सेगमेंट पे फिर फोकस किया गया। मास प्रोडक्शन डिमांड मास मार्केट, मॉडर्न इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नीडेड एक्सपेंसिव इक्विपमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन इक्विपमेंट काफ़ी महंगे थे। एंड कंटिन्यूस मॉनिटरिंग ऑफ एम्प्लॉय थ्रू मॉनिटरिंग सर्विलेंस सिस्टम भी चाहिए कि वो ढंग से काम कर रहे कि नहीं कर रहे, वो भी चाहिए। इन ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये है कि पूरी दुनिया एक ही है, हर किसी की कोई भी सामान, किसी कंट्री का सामान किसी भी दुनिया के पार्ट में अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से ऐसा है। इट इज़ द ग्रोइंग कंपटीशन, अब हर कंट्री का सामान हर जगह अवेलेबल है, तो कंपटीशन होगा ही होगा बिटवीन फिल्म्स एंड कंट्रीज दैट मेक इट एसेंशियल फॉर फिल्म टू ऑर्गेनाइज प्रोडक्शन शूटिंग द चेंजिंग मार्केट कंडीशन। ग्लोबलाइजेशन हुआ, मार्केट में हर जगह का सामान अवेलेबल हुआ, तो उनमें फिर कंपटीशन हुआ कि हर जगह उनका चीज़ें हों और अच्छी हों। Politics as a social institution. Political institutions are concerned with the distribution of power in the society। मतलब सोसाइटी में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाए, इसका ये कंसर्न है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस का। पावर इज द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ टू कैरी आउट देयर विल इवन व्हेन अपोज्ड बाय अदर। पावर है क्या? पावर वो एबिलिटी इंडिविजुअल की या लोग ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स की कि वो काम करवा सके कि जो वो चाहें, और ये हो सकता है कि दूसरे वाले इस चीज़ को अपोज कर रहे हो तब भी वो काम करवाएं, तो ये पावर है। एन इंडिविजुअल और ग्रुप डज नॉट होल्ड पावर इन आइसोलेशन, दे हेल्ड इट विद इन रिलेशन टू अदर। पावर अलग से नहीं मिलेगी, सब चीज़ें उसके साथ आएंगी। एल्डर असाइन डोमेस्टिक ड्यूटीज टू देयर चिल्ड्रन, बड़े ड्यूटीज असाइन करते बच्चों को। द प्रिंसिपल हैज़ पावर टू मेंटेन डिसिप्लिन इन द स्कूल, प्रिंसिपल के पास पावर है कि डिसिप्लिन मेंटेन रहे स्कूल में। द प्रेसिडेंट ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी possess पावर टू एक्सपेल ए मेंबर फ्रॉम द पार्टी, पार्टी कोई भी जैसे पॉलिटिकल पार्टी है उसका जो प्रेसिडेंट होगा उसके पास ये पावर है कि अगर मेंबर कोई भी पार्टी का मेंबर कोई कुछ ऐसे काम कर रहा है जो सही नहीं है पार्टी के अकॉर्डिंग, तो उसे उस मेंबर को पार्टी से एक्सपेल करना, बाहर करने का काम भी प्रेसिडेंट कर सकता है, तो ये पावर है। इन ईच केस एन इंडिविजुअल और ए ग्रुप हैज़ पावर टू एक्सटेंड टू विच अदर अबाइड बाय देयर विल, कि दूसरे भी उनकी इच्छाओं को माने, उनकी बातों को माने, ये पावर है। पावर इज एक्सरसाइज थ्रू अथॉरिटी, अथॉरिटी के थ्रू पावर एक्सरसाइज होगी, मतलब पावर कैसे लागू करोगे, कैसे अप्लाई करोगे। अथॉरिटी इज दैट फॉर्म ऑफ पावर विच इज एक्सेप्टेड एज लेजिटिमेट, अथॉरिटी मतलब लीगल, लीगल वे में आपके पास अधिकार है, मतलब आप किसी पोस्ट पे बैठे हो, उस पोस्ट का वो अधिकार है कि आपके पास पावर है कि आप काम करा सको। एक्चुअल में आपको इतने बलशाली तो नहीं हो कि आपके सभा की बात माने, तो जिस पोस्ट पर आप हो उसकी जो पावर है वो लीगल सिस्टम के अकॉर्डिंग पावर है कि आपको मानना ही है। जैसे आपकी सुपीरियर हैं, हेड जो है या डायरेक्टर जो है, जो भी बॉस है, उसके पास ये लीगल पावर है कि वो आपसे काम करवा सकें। Authority is that form of power which is accepted as legitimate. Authority refer to the legal and formal right to give, command and make decision. Authority क्या देता है? लीगल राइट देता है, लीगल कानूनी अधिकार देता है कि आप डिसीजन को अप्लाई करें और जो एम्प्लॉय हैं वो इस चीज़ को मानेंगे। एक उसमें रहना है, रेंज में ही। पावर का भी एक लिमिट है,
अनलिमिटेड नहीं है कुछ भी, ऐसे नहीं कि जो मन में है वो कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। उस एरिया में जितना करने की का सही है उतना ही होगा पावर से। व्हाट इज स्टेटलेस सोसाइटी? स्टेटलेस सोसाइटी मतलब पुराने वाली सोसाइटी जिसमें पहले बहुत बड़ी सोसाइटी वो नहीं थी। तो स्टेटलेस सोसाइटी वर दोज दैट हैड नो सेंट्रलाइज अथॉरिटी। कोई सेंट्रलाइज अथॉरिटी नहीं, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि जैसे कि प्रेसिडेंट नहीं है, प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं है, मतलब कोई ऐसा सेंट्रलाइज अथॉरिटी नहीं है। ना तो कोई एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है जैसे कि ब्यूरोक्रेसी, ना तो कोई कोर्ट ऑफ जस्टिस है। तो स्टेटलेस सोसाइटी मतलब छोटी सोसाइटी थी, ना तो कोई वहाँ पर सेंट्रलाइज अथॉरिटी थी, ना कोई एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, ना ही कोई कोर्ट ऑफ जस्टिस। देर इज नो पिरामिडल स्ट्रक्चर ऑफ पावर। कोई जब ऐसा सिस्टम ही नहीं है तो पिरामिडल स्ट्रक्चर कैसे होगा पावर का? स्टेटलेस सोसाइटी जो है सिंपल सोसाइटी है। ए स्टेटलेस सोसाइटी इज ए सोसाइटी दैट इज नॉट गवर्न बाई ए स्टेट। सिंपल सी बात है, स्टेटलेस सोसाइटी तो कैसे गवर्न स्टेट कैसे करेगा, मतलब बहुत काफ़ी छोटी सोसाइटी है। स्टेटलेस सोसाइटीज आर स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइज्ड इनटू बैंड दैट मेक डिसीजन रेदर देन अपॉइंटिंग परमानेंट किंग। मतलब वो छोटी सोसाइटी तो आपस में डिसीजन लेके वो अपने हिसाब से काम कर लेते थे। कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट, स्टेट क्या है? ए स्टेट एग्जिस्ट वेयर देयर इज ए फिजिकल apparatus ऑफ गवर्नमेंट रूलिंग ओवर ए गिवन टेरिटरी। जैसे स्टेट का मतलब यहाँ कंट्री से है कि एक मतलब गवर्नमेंट है और एक टेरिटरी है, उस गवर्नमेंट का उस टेरिटरी में राज चलता है, बाहर से कोई इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। तो गवर्नमेंट अथॉरिटी इज बैक्ड बाय लीगल सिस्टम। गवर्नमेंट को ये अथॉरिटी दी है किसने? लीगल सिस्टम ने, क्योंकि लीगल सिस्टम के थ्रू ही वो गवर्नमेंट बनी है। एंड बाई कैपेसिटी टू यूज मिलिट्री फोर्स, और उनके पास इतनी कैपेसिटी है कि मिलिट्री फोर्स यूज कर सकें टू इम्प्लीमेंट इट्स पॉलिसीज। उस अपनी पॉलिसीज़ हैं, जो लीगल सिस्टम है जो उसके अकॉर्डिंग पॉलिसीज़ होंगी, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं होगा ऊट पटांग सा। तो जो पॉलिसीज़ हैं उन्हें इम्प्लीमेंट करने के लिए उनके पास लीगल सिस्टम के थ्रू पावर मिली है। फंक्शनलिस्ट परस्पेक्टिव सीज द स्टेट एज ए रिप्रेजेंटिंग द इंटरेस्ट ऑफ ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। फंक्शनलिस्ट परस्पेक्टिव ये सोसाइटी में हर किसी की वेलबींग के लिए काम किया जाए। कन्फ्लिक्टिंग परस्पेक्टिव ये कहता है द स्टेट एज रिप्रेजेंटिंग द डोमिनेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। जो स्टेट है वो जो डोमिनेंट सेक्शन है सोसाइटी का उसे रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि उनके आइडिया ही सोसाइटी के आइडिया हो जाता है फिर। नेक्स्ट है मॉडर्न स्टेटलेस सोसाइटी, मतलब बहुत छोटी सोसाइटी, उसमें कोई सेंट्रलाइज अथॉरिटी नहीं है। स्टेट मतलब एक टेरिटरी है, उसमें गवर्नमेंट का राज है, वो जो कि बैक्ड है बाय लीगल सिस्टम। अब मॉडर्न स्टेट थोड़ा और मॉडर्न हो गया। मॉडर्न स्टेट आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल स्टेट। किस तरह से डिफरेंट है? सोवरेनिटी है, सिटीजनशिप है, एंड आइडिया ऑफ नेशनलिज्म है मॉडर्न स्टेट में। स्टेट से मतलब यहाँ भी कंट्री से ही है। मॉडर्न स्टेट आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल स्टेट। किस बेस पे? सोवरेनिटी के बेस पे। सोवरेनिटी रिफर टू द अनडिस्प्यूटेड पॉलिटिकल रूल्स ऑफ ए स्टेट ओवर ए गिवन टेरिटोरियल एरिया में। मतलब सोवरेन स्टेट का ये है कि हम इस टेरिटरी में इस गवर्नमेंट का राज है, तो बाहर से किसी और का राज नहीं चलेगा। उसका अनडिस्प्यूटेड पॉलिटिकल रूल है उसका, उस गवर्नमेंट का उस टेरिटरी में। सिटीजनशिप राइट इंक्लूड सिविल राइट, पॉलिटिकल एंड सोशल राइट। सिविल राइट में क्या है? मॉडर्न स्टेट में सिविल राइट्स का क्या मतलब है? इट इन्वॉल्व द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल टू लिव वेयर दे चूज। जहाँ रहना हो वहाँ रहो, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, रिलीजन है, अपने रिलीजन को जैसे फॉलो करना है करो, खुद की प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, राइट टू ओन प्रॉपर्टी, राइट टू इक्वल जस्टिस बिफोर लॉ। पॉलिटिकल राइट इंक्लूड राइट्स टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन एंड स्टैंड फॉर पब्लिक ऑफिसेज। राइट टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन, पॉलिटिकल राइट ये है कि आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हो और स्टैंड फॉर पब्लिक ऑफिस में चुनाव जीत के जा सकते हो। इन अर्ली ईयर्स नॉट ओनली वुमेन बट पहले ऐसा नहीं था कि वुमेन को अधिकार नहीं थे। नॉट ओनली वुमेन बट ए लार्ज सेक्शन ऑफ द मेल पॉपुलेशन वाज एक्सक्लूड एज होल्डिंग सर्टेन अमाउंट ऑफ। जो पॉलिटिकल राइट थे पहले, जो डोमिनेंट सेक्शन था सोसाइटी का या जो अमीर लोग थे उन्हें ही अवेलेबल था, ना तो वीकर सेक्शन को अवेलेबल था और ना ही वुमेन्स को अवेलेबल था। वुमेन हैड टू वेट लॉन्गर फॉर द वोट। वोट के लिए, वोट का अधिकार मिलने के लिए भी दुनिया में औरतों को बहुत इंतज़ार करना पड़ा है।
सोशल राइट्स जैसे कि हेल्थ बेनिफिट, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस का मतलब ये है अगर किसी के पास अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है तो उसे बेरोजगारी भत्ता देना। हेल्थ बेनिफिट मतलब गवर्नमेंट के हॉस्पिटल खोलना। सेटिंग ऑफ मिनिमम लेवल ऑफ वेजेस कि आपको पर डे पे जो लोग काम कर रहे हैं उनका मिनिमम इतना होना चाहिए। तो ये सोशल राइट्स हैं जो कि मॉडर्न स्टेट की पहचान है। मॉडर्न स्टेट से मतलब है कंट्रीज जो डेवलप कर रही हैं या कर चुकी हैं। नेशनलिज्म कैन बी डिफाइंड एज ए सेट ऑफ सिंबल एंड बिलीफ प्रोवाइडिंग द सेंस ऑफ बीइंग पार्ट ऑफ सिंगल पॉलिटिकल कम्युनिटी। मतलब हम पर्टिकुलर उस कम्युनिटी के लोग हैं। ये नेशनलिज्म वाली फीलिंग सिंबल्स को यूज़ करके आ रही है। रिलीजन एज ए सोशल इंस्टीट्यूशन। रिलीजन एक सोशल इंस्टीट्यूशन है। इट इन्वॉल्व बिलीफ प्रैक्टिस बेस्ड ऑन कंसेप्शन एंड ऑफ द सेक्रेट। मतलब जो सेक्रेट चीज़ें हैं उनके लिए। इमाइल दुर्कheim ने रिलीजन को डिफाइन किया है। रिलीजन इज एन इंटीग्रेटिव फोर्स। ऐसा फोर्स है इन सोसाइटी। इंटीग्रेटिव फोर्स है कैसे? बिकॉज इट हैज़ पावर टू सेव कलेक्टिव बिलीफ। इट प्रोवाइड कोहेसन इन द सोशल ऑर्डर बाय प्रोमोटिंग ए सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। मतलब आपस में रिलीजन बांधने का काम करता है जो एक जैसे बिलीफ को मानते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। रिलीजन एक सोशलाइजिंग इंस्टीट्यूशन है। इंस्टीट्यूशन का काम करता है। रिलीजन हेल्प करता है प्रिजर्वेशन ऑफ वैल्यूज़ में। इट मेक रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड गॉड। मतलब भगवान को मानने का काम भी रिलीजन करवा देता है। रिलीजन गिव गाइडलाइन फॉर एवरीडे लाइफ। हमें कैसे जीनी चाहिए ये रिलीजन इसकी एक गाइडलाइन प्रोवाइड करता है। रिलीजन प्रोवाइड मेंटल पीस। रिलीजन प्रमोट करता है वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी और स्ट्रेंथिंग इन द सेल्फ कॉन्फिडेंस। मतलब जब चीज़ें भगवान के साथ जुड़ जाएंगे तो कॉन्फिडेंस थोड़ा आ जाएगा क्योंकि हर चीज़ अपने सिर पर लेके नहीं चलोगे फिर। और ये काम रिलीजन करा देता है। सोशियोलॉजिकल स्टडी ऑफ रिलीजन इज डिफरेंट फ्रॉम द रिलीजियस स्टडी ऑफ रिलीजन। सोशियोलॉजिकल एंड रिलीजियस स्टडी जो रिलीजन की वो डिफरेंट हैं इन मैनी वेज। फर्स्ट तरीका क्या है इसे डिफरेंट करने का? सोशियोलॉजिकल स्टडी जो रिलीजन की है वो डिफरेंट रिलीजियस स्टडी से कैसे है? इट कंडक्ट एम्पेरिकल स्टडीज प्रैक्टिकल स्टडीज ऑफ हाउ रिलीजन एक्चुअली फंक्शन इन सोसाइटी। रिलीजन किस तरह से सोसाइटी में काम करता है एंड इट्स रिलेशनशिप टू अदर इंस्टीट्यूशन। और दूसरे इंस्टीट्यूशन को से ये कैसे रिलेटेड है या कैसे उन्हें अफेक्ट करता है। तो ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। सेकेंड, इट यूजेज ए कंपेरेटिव मेथड। थर्ड, इट इन्वेस्टिगेट रिलीजियस बिलीफ को इन्वेस्टिगेट करना, प्रैक्टिस करना इंस्टीट्यूशंस इन रिलेशन टू द अदर एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी एंड कल्चर। तो जो सोशियोलॉजिकल स्टडी है रिलीजन की वो डिफरेंट है। Empirical method means that the sociologist does not have a judgmental approach to religious phenomena. Practical method. Comparative method important है because it's in a sense it bring all societies on a level. Comparative method societies को सभी को एक level पे लेके आता है with each other. It helps to study without any bias and prejudice. मतलब पहले से आप सोच लेते हो ये चीज़ सही है या गलत है, कुछ भी ढंग का कुछ भी सोच लो तो प्रेजुडिस से बाहर निकालता है आपका कंपेरेटिव मेथड। सभी सोसाइटी को एक प्लेटफॉर्म पर लेके आएगा। कंपेरिजन करना तो साथ में आना ही पड़ेगा। द सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव मीन्स दैट द रिलीजियस लाइफ कैन बी मेड इंटेलिजिबल ओनली बाय रिलेटिंग इट टू डोमेस्टिक लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ एंड पॉलिटिकल लाइफ। रिलीजियस लाइफ को डोमेस्टिक, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लाइफ के साथ कनेक्ट करना ही पड़ेगा। रिलीजन एग्जिस्ट इन ऑल नॉन। रिलीजन सभी सोसाइटीज़ में एग्जिस्ट करता है। रिलीजन एग्जिस्ट इन ऑल नॉन सोसाइटीज़ ऑल्दो रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिस वेरी फ्रॉम कल्चर टू कल्चर। रिलीजन हर सोसाइटी में है बट जो रिलीजियस प्रैक्टिस है वो सब कल्चर की अपनी अलग अलग है। द रिचुअल एसोसिएटेड विद रिलीजन आर वेरी डाइवर्स। जो रिलीजन से रिलेटेड रिचुअल्स हैं वो हर सोसाइटी अपने अलग ढंग से ही करती है। रिचुअल जैसे कि प्रे प्रे करना, चैंटिंग करना, सिंगिंग, ईटिंग सर्टेन काइंड ऑफ फूड, फास्टिंग ऑन सर्टेन डेज, और ये सारी चीज़ें हर कल्चर में अपने अलग अलग हैं। रिचुअल एक्ट्स एज ओरिएंटेड टुवर्ड द रिलीजियस सिंबल। ऑल रिलीजन आल्सो इन्वॉल्व ceremonials practice collectively by believers. Regular ceremonial normally
occurs in a special place, जैसे कि मंदिर जाना, चर्च, मस्जिद जाना. Religion is about the sacred realm. Members of different religion do something special. हर रिलीजन के लोग कुछ ना कुछ अपने ढंग से अलग ही करते हैं, जैसे कि कवरिंग हेड बिफोर एंटरिंग एट एट ए सेक्रेड रियल, मतलब एक मंदिर में जाना हो या मस्जिद में भी कहीं भी जाना हो तो जैसे सिर ढक के जाना है. तो ये प्रैक्टिसेस अपनी अलग अलग कल्चर के अलग अलग ढंग से हो सकती हैं, बट है हर एक रिलीजन में. और रिलीजन एग्जिस्ट करता है हर सोसाइटी में. रिलीजन हैज़ हैड ए वेरी क्लोज रिलेशनशिप ऑफ रिलीजन विद पावर एंड पॉलिटिक्स. रिलीजन और रिलीजन का काफ़ी क्लोज रिलेशन है किसके साथ? पावर एंड पॉलिटिक्स के साथ. इन हिस्ट्री देयर हैव बीन रिलीजियस मूवमेंट फॉर सोशल चेंज. सोशल चेंज के लिए भी रिलीजियस मूवमेंट हुए हैं. रिलीजन कैन नॉट बी स्टडीड एज ए सेपरेट एंटिटी. सोशल फोर्स ऑलवेज इन्फ्लुएंस रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस. Political debate, economic situation, and gender norms will always influence religious behavior. Religion usually play a central part in social life. Social life में religion का एक important role है. Religious symbols and rituals are often integrated with material and artistic culture of society. Education as a social institution. Education is a lifelong process. It involves both formal and informal. किसी भी ढंग से हो सकते हैं. Institution of learning. School is a step toward higher education and finally employment. School तो पहला step है. It may mean acquiring some necessary social skill and transmission of group heritage that is common to all societies. There is a qualitative distinction between simple society and complex modern society. देखो simple society and complex modern society में एक differences हैं, दोनों अलग हैं. और जो काफ़ी differences हैं ये एजुकेशन की वजह से ही मॉडर्न सिस्टम में आए हैं, या मॉडर्न जो सोसाइटी हैं वो एजुकेशन की वजह से ही मॉडर्न उसमें आई है. इन सिंपल सोसाइटीज देयर वाज नो नीड फॉर फॉर्मल स्कूलिंग. जो सिंपल सोसाइटीज थी उसमें फॉर्मल स्कूलिंग की कोई नीड नहीं थी. चिल्ड्रन लर्न कस्टम एंड द ब्रॉडर वे ऑफ लाइफ बाय पार्टिसिपेटिंग इन एक्टिविटीज़ विद देयर एडल्ट्स. जो सिंपल सोसाइटीज़ थी तो बच्चे घर के मेंबर्स जो एडल्ट उन्हें देख देख के ये सब चीज़ें सीख जाते थे, तो स्किल वहीं से सीख गए वो, उसी से उनका काम चल गया. बट मॉडर्न सोसाइटीज़ में ऐसा नहीं है. इन कॉम्प्लेक्स मॉडर्न सोसाइटीज देयर इज एन इंक्रीजिंग इकोनॉमिक डिवीजन ऑफ लेबर. मॉडर्न सोसाइटी में डिवीजन ऑफ लेबर हो रहा है. सेपरेशन ऑफ वर्क फ्रॉम होम, घर अलग और काम अलग हो रहा है. पहले था कि इंडस्ट्री नहीं थी तो घर पे सब लोग काम करते थे. जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, बड़ी बड़ी मशीनें लगी, तो वो सब घर पर लग नहीं सकती. उनके लिए एक प्रॉपर प्लेस होगा, प्रॉपर इंडस्ट्री होगी, तो आप काम करने के लिए डिवीजन ऑफ आवर होगा ही होगा. तो सेपरेशन ऑफ वर्क फ्रॉम होम हो गया, वर्क अलग होम अलग. नीड फॉर स्पेशलाइज्ड लर्निंग एंड स्किल अटेनमेंट. तो ये बिना किसी एजुकेशन के पॉसिबल नहीं था. सिंपल सोसाइटी डिपेंड ऑन द पर्टिकुलरिस्टिक वैल्यू. सिंपल सोसाइटी किस चीज़ पे बेस्ड थी? जैसे कि फैमिली, किन, ट्राइब, कास्ट, रिलीजन. मॉडर्न कॉम्प्लेक्स सोसाइटी जो है रेस्ट ऑन एब्स्ट्रैक्ट यूनिवर्सलिस्टिक वैल्यू. स्कूल एंड मॉडर्न सोसाइटीज आर डिजाइन टू प्रमोट यूनिफॉर्मिटी, प्रमोट करने के लिए स्टैंडर्डाइज एस्पिरेशन एंड यूनिवर्सलिस्टिक वैल्यूज देने के लिए. मॉडर्न जो कॉम्प्लेक्स सोसाइटी हैं वो उस बेस पे हैं बनाई गई हैं कि यूनिफॉर्मिटी मेंटेन हो सके. इमाइल दुर्खिम के हिसाब से नो सोसाइटी कैन सर्वाइव विदाउट ए कॉमन बेस, सर्टेन नंबर ऑफ आइडिया, सेंटिमेंट एंड प्रैक्टिसेस विच एजुकेशन मस्ट इनकलकेट इन ऑल चिल्ड्रन इनडिस्क्रिमिनेटली. सभी चिल्ड्रन में बिना किसी भेदभाव के कुछ प्रैक्टिसेस को इनकलकेट करना पड़ेगा, नहीं तो मॉडर्न सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगी. टू वाट एवर सोशल कैटेगरी दे बिलोंग, मतलब चिल्ड्रन किसी भी सोशल कैटेगरी को बिलोंग करते हों, बट कुछ प्रैक्टिसेस उनके अंदर इनकलकेट करनी ही पड़ेंगी. Education should prepare the child for special occupation and enable the child to internalize the core value of society. एजुकेशन सिस्टम प्रिपेयर करता है बच्चों को इसके लिए स्पेशल ऑक्यूपेशन जो वो कर सकें, और जो कोर वैल्यू है सोसाइटी की वो उसे इंटरनलाइज कर सकें, मतलब अपने अंदर ले सकें. कोर वैल्यू है जो सोसाइटी की, क्योंकि यहाँ बहुत कुछ चेंज हो रहा है. फॉर द फंक्शनलिस्ट एजुकेशन मेंटेन एंड रिन्यू द सोशल स्ट्रक्चर.
फंक्शनलिस्ट व्यू जो है वो उसका अकॉर्डिंग है, एजुकेशन मेंटेन करता है, रिन्यू करता है, सोशल स्ट्रक्चर को ट्रांसमिट करता है, डेवलप करता है कल्चर को। द एजुकेशनल सिस्टम इज एन इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म फॉर द सिलेक्शन एंड एलोकेशन ऑफ इंडिविजुअल इन देयर फ्यूचर रोल इन द सोसाइटी। इन द एजुकेशन सिस्टम एक इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म है किस चीज़ के लिए, फॉर द सिलेक्शन एंड एलोकेशन ऑफ इंडिविजुअल इन देयर फ्यूचर रोल्स इन द सोसाइटी, सोसाइटी में जो उनके फ्यूचर रोल्स होंगे उसके हिसाब से वो इंडिविजुअल को तैयार करना। इट आल्सो रिगार्डेड एज द ग्राउंड फॉर प्रूविंग वंस एबिलिटी एंड हैंस सेलेक्टिव एजेंसी फॉर डिफरेंट स्टेटस अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटीज़। जैसी उनकी एबिलिटीज़ हों उस तरह का वो काम कर सकें, उस तरह की वो स्किल ले सकें, तो एजुकेशन सिस्टम उस तरह से उन लोगों को तैयार करेगा या करना चाहिए।